हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम बरगढ़ प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे और बारी बारी से हम जानेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक असफल कैसे है। असफल मीन्स समायोजन अभी तक क्यों नहीं, उस पर हम जानेंगे। और अभी जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया गया है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर के द्वारा, उस पर भी हम जानेंगे। और ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। सरकार सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने से परहेज क्यों कर रही है। शायद आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा निकाला गया था, उसमें समाधान का स्पष्ट रूप आप समझ चुके होंगे कि आम जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो उसी कड़ी में लगभग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 38 जिला में बिहार में भ्रमण किए थे और लगभग 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने हक और अपने अधिकार के लिए आम जनता को जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का कार्य किया था, लगभग 38 जिला में। लेकिन वहां भी कहीं कोई नतीजा निकल के सही नहीं आया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया के सामने में बोलने से भी परहेज किए और सरकार यह चीज भूल गई है कि ग्रामीण चिकित्सक एक ऐसी कड़ी है, रोगी और हॉस्पिटल्स के बीच की कड़ी है कि कोई भी ऐसा शारीरिक समस्याएं आती है, कोई हेल्थ इशू आता है, ऐसे में फर्स्ट ऐड करके प्राइमरी चिकित्सा करके उसको लाइफ को सेव करते हैं, लाइफ को बचाते हैं, हॉस्पिटल की ओर रेफर करते हैं। सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं। और कभी भी आप गणना कर लीजिए, जो ये आपका जो सरकार बनी है, ये तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के ग्रामीण चिकित्सकों ने जदयू के पक्ष में सपोर्ट किए थे कि निश्चित ही जब ट्रेनिंग दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं तो समायोजन भी उन्हीं के हाथों होगी, उन्हीं के हाथों हम लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। इस सब के पीछे रीजन क्या है, इस पर भी हम जानेंगे। और कई संगठनों के द्वारा पटना में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, आपको याद होगा लगभग उसमें 2 महीना के आसपास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में किया गया था, जिसमें बिहार में कुल 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सकों ने उस महाधरना प्रदर्शन में भाग लिए थे और अपनी मांगों को पुरजोर तरीका से सोशल मीडिया के सामने किया गया था आयोजन। लेकिन वहां भी सरकार का कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रुचि तक लेने नहीं आया कि हाँ, आप लोग की मांगे जायज है, आपकी मांगों को निश्चित ही हम लोग इस पर विचार करेंगे और आपकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं निकल के सामने नहीं आया था, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को काफी दुख हुआ। आपने देखा है कि जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था, आरजेडी कार्यालय का घेराव किया गया था और आत्मदाह के लिए भी पटना में आयोजन किया गया था। ग्रामीण चिकित्सकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। उसमें आपको नालंदा जिला से डॉक्टर अरविंद पंडित जी आते हैं, उन्होंने तो पेट्रोल ही लेकर के गए थे कि मैं आग लगा दूंगा। तो जो आपका ये प्रशासन के द्वारा उनको पकड़ लिया गया, रोक दिया गया और कई लगभग 10 से 15 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशासन जीप पे बैठा करके थाने ले गए। फिर खैर उसको सामने छोड़ दिया गया था और उसमें उस आत्मदाह कार्यक्रम में हमारे संजय शर्मा जी का भी बहुत इंजर्ड हुए थे, बाल बच गए थे, उनका पैर टूट गया था, उनका इलाज हुआ और वह स्वस्थ है। तो
यह सारा कार्य किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने नहीं आया कि हाँ आपकी मांगें पूरा होगी। दोस्तों सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले अखबार में आया था कि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता यानी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता को एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा, एम्बुलेंस पर सेवा में लिया जाएगा। सिर्फ पेपर में ही बन के रह गया, ऐसा कुछ नहीं। बीच में और भी कई आया कि हम उनको इस चीज़ों से जुड़ा जाएगा। आपको कोविड-19 के समय कोरोना काल में भी जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक थे उनको सूचक ट्रीटमेंट सपोर्टर के तौर पर उनसे सेवा ली गई थी, लेकिन जब कोविड था उसी समय के लिए फिर उनको छोड़ दिया गया। और तीसरी बात है कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लगभग 4300 ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा स्वयं सेवक का ट्रेनिंग पटना के बापू सभागार में दिया गया और सिर्फ ट्रेनिंग करा करके 1 दिन की ट्रेनिंग करा करके छोड़ दिया गया। अभी तक न जिला स्तर पर ट्रेनिंग कराया गया है, न किसी तरह से कुछ भी ऐसा प्लान अभी तक तो सामने नहीं आया। और यहाँ ये भी बताया गया था कि जो बचे हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उनका भी फिर से ट्रेनिंग होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ट्रेनिंग भी हुआ है तो राजनीति के तहत बिना कोई खबर के, बिना कोई सूचना के जदयू के जो टीम मेंबर थे वो अपने अपने अनुसार बिना ये किए हुए, खबर दिए हुए, बिना कुछ पेपर में चाहे माध्यम से किए हुए उनको अपने तरीक़ा से ट्रेनिंग करा दिया गया, जिसमें कई ग्रामीण चिकित्सकों ने भी हमसे यह बातें किए थे। हमने तो बोले थे कि निश्चित ही एनवी सर ने भी उस बीच में बातें किए थे कि सभी लोगों का ट्रेनिंग होगा, इसके लिए आप लोग का ध्यान रखें, हमको सपोर्ट करें, हम आप लोगों का बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसका जवाब हम लोग निश्चित देने का काम करेंगे। वोट है, हम लोग जनता है, हम लोग वोट जिसको देते हैं सरकार उसकी बनती है। खैर तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों इस सारी वजह होता है ग्रामीण चिकित्सकों का कमी है कि यूनाइटेड नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों में एकता नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक एक संगठन कई एक है और सभी संगठनों में बटे हुए हैं। आज ग्रामीण चिकित्सक एक हो जाए, मैं वादा करता हूं कि 1 साल में सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो राज्य से लेकर के, पटना से लेकर के सभी जिला में, सभी पंचायतों में, सभी वार्डों में इस तरह से धरना प्रदर्शन आयोजन किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा कि सरकार को बाध्य हो जाएगी। लेकिन 5 आदमी तैयार होते हैं, 10 आदमी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन। यही तो वीक पॉइंट है, कमजोरी है। इसलिए दोस्तों ग्रामीण चिकित्सक एक सूत्र में आइए, एक बंधन में आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी एकता का परिचय दीजिए। आज टीचर जो प्रारंभिक शिक्षक है आप देख लें, उनका वहाँ से 11 महीना के लिए चयन हुआ था, मात्र 1500 रुपया पर पे के लिए पेपर, और आज उनका 50,000 के आसपास में उनका सैलरी है। और वो जो 50,000 रुपया आया है ये सरकार नहीं दी है, इन्होंने छीना है, सरकार से हक लिया है अपने मेहनत के बदौलत, अपने संगठन के बदौलत, अपने एकता के बदौलत। ठीक उसी का अनुसरण हम सभी लोगों को करना है। दोस्तों आज पटना के धरती पर गदनी बाग में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन टीम के द्वारा, संगठनों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और रियली में काफ़ी अभी तक बहुत ही अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिला बाई जिला। और जिस तरह से यह धरना प्रदर्शन किया गया है, हमें उम्मीद और भरोसा है कि इस महाधरना प्रदर्शन में, यानी कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हम लोग होंगे सफल और हम लोग होंगे कामयाब। तो मैं सभी संगठनों के जो खास करके प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस टीम में रहना चाहते हैं, जिस संगठन में रहना चाहते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ हक और लड़ाई की बातें किया जाए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, खास करके कि आप प्रशिक्षित हैं, तो वहाँ पर निश्चित ही जाएं और उस अभियान को सफल करें, ताकि जब कोई
कार्यक्रम होगा, यानी कि जब सरकार संबोधन करेगी तो किसी एक टीम के संगठन के लोग को नहीं, बिहार में जितने भी प्रतिष्ठित हैं सभी के लिए सरकार करेगी। तो अपने हक और अधिकार के लिए पटना में निश्चित ही पहुंचे धरना प्रदर्शन में और धरना प्रदर्शन में सफल बने। और अंशु तिवारी साहब और उनके जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी चाहे जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, मीडिया प्रभारी हो, जितने भी हो, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन किए हैं। और निश्चित ही हम आपके साथ हैं और सारा ग्रामीण क्षेत्र आपके साथ हैं, मेहनत करते रहे, हम लोग निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में सफल हम लोग होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, टीम के सभी मेंबर को धन्यवाद, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एकता में बने रहें और एकता के साथ अपना परिचय दें और अपने हक और अधिकार प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।